यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चा पार्टी ऑफ क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं। पूरा चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक का हम इसमें बात करने वाले हैं और जो है हम आपके साथ कंप्लीट चैप्टर्स का रिवीजन लाने वाले हैं। आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट एंड शेयर से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ओके बच्चा पार्टी, तो हम बात करेंगे आज चैप्टर 5 की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम उसमें पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं एपी, कि एपी जो है वो क्या होती है बच्चा पार्टी। फिर हम बात करेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी, हम एपी के nth टर्म की बात करेंगे। उसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द ए, व्हाट इज द एल, व्हाट इज द डी एंड व्हाट इज द ए एन और मैनी टर्म्स की हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के जो भी टर्म्स हैं उनका सबका सम कितना होगा, यानी फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म जो भी टर्म्स हैं उनका, यानी एसएन की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यह हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम फोकस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक को। ओके बच्चा पार्टी, पूरा बुक सिलेबस जो है वो हम अच्छे से कवर करेंगे पूरा चैप्टर का। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एपी क्या होती है। एपी क्या होती है, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि एपी क्या होती है? एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोग्रेस। क्या वर्ड सुना होगा? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मीन्स क्या होता है? लगातार आगे बढ़ना, यानी कॉन्टिन्यूअस होना। प्रोग्रेस या कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता? आपने टेंस पढ़े होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ा होगा ना। तो प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअसली कोई वर्क लगातार हो रहा है। अर्थमेटिक मतलब होता है मैथमेटिकली। अर्थमेटिक मीन्स होता है मैथमेटिकली, यानी अब मैथ्स के अंदर क्या कॉन्टिन्यूअस होंगे? नंबर कॉन्टिन्यूअस होंगे। जैसे मैंने माना 100, फिर 200, फिर 300, क्या इन नंबरों में कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीमेंट हो रहा है? या इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट डजेंट मैटर, पर क्या ये नंबर कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहे हैं सेम नंबर से यानी कि इसमें आपने 100 ऐड किया तो 20 मिला, फिर आपने अगेन 100 ऐड किया तो आपको क्या मिला? 200 मिला। अगेन आपने 100 ऐड किया तो आपको 300 मिला। इसी तरह से आपका नंबर ये चलता जाएगा। यानी कि ये जो सीरीज मैंने लिखा ये क्या होगी? एपी। तो एपी की डेफिनेशन क्या होगी? अ सीरीज इज सेड टू बी in AP if the numbers are obtained by adding or subtracting by a fixed number। यानी एपी क्या होती है? किसी भी सीरीज को एपी हम बोलते हैं। सीरीज मीन्स एक लाइन कॉन्टिन्यूअसली। इफ द नंबर्स आर ऑब्टेंड, अगर जो नंबर्स है वो ऑब्टेंड किए जाते हैं यानी प्राप्त किए जाते हैं ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे बाई ए फिक्स नंबर। कोई भी एक फिक्स नंबर होगा, सपोज दैट 100 एक फिक्स नंबर है जो हमें ऐड करने पे मिल रहा है। अब सपोज दैट मैंने कोई सीरीज लिखी 500, फिर मैंने लिखा 450, फिर मैंने लिखा 400, फिर मैंने लिखा 350। मुझे बताइए क्या ये एपी होगी? यस और नो? तो यस, क्योंकि हर एक नंबर में कितना नंबर माइनस होते जा रहा है? कितना नंबर माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है 50, यहाँ भी 50। अगर ये डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो है वो एपी नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर डिफरेंस सेम है तभी उसको हम क्या बोला जाएगा? एपी बोला जाएगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोला जाएगा।
प्रोग्रेशन बोला जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, इसमें क्या चीज़ सेम होगी, डिफरेंस सेम होगा, इनका डिफरेंस सेम होगा, यानी उसको हम बोलते हैं कौन सा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम डी। क्या बोलते हैं, डी। और डी होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1 होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी। अब सबसे पहले आपको AP क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर किसी नंबर्स का डिफरेंस जो है वो सेम है, या किसी सीरीज में हम किसी सीरीज के नंबर्स को अगर हम सेम नंबर ऐड करने पे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट विल बी द एपी, दैट विल बी द एपी। डाउट क्लियर या नहीं? ओके, यानी उनका डिफरेंस अगर सेम है, उनका डिफरेंस अगर सेम है तो क्या वो एपी होगी, तो क्या वो एपी होगी? यस। ओके, अब हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट्स की। इससे पहले जो भी लोग क्लास में आ चुके हैं वो यस कमेंट जरूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। नेक्स्ट, अब देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी मेरे पास सीरीज होगी, सपोज दैट उसका जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे मैं एक सीरीज में वापस से लिख लेता हूँ 100, 200, 300 और डॉट 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 डॉट। तो ये बताओ मुझे, क्या ये एपी का फर्स्ट टर्म है? क्या ये एपी की फर्स्ट टर्म है ना? अब हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया, इसको A1 मान लिया। क्या मान लिया मैंने? इसको A1 मान लिया। क्या ये इसकी सेकंड टर्म है? यस। सेकंड टर्म होगी तो क्या मैं इसको A2 बोल दूं? थर्ड को मैं क्या A3 बोल सकता हूँ, फिर मैं फोर्थ को A4, ऐसे ही करके डॉट 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 बहुत सारी टर्म्स होंगी मेरे पास, होंगी ना। और मेरे पास कोई लास्ट टर्म होगी जिसको मैं बोल देता हूँ nth टर्म्स। क्या बोल दूँ? nth टर्म्स। यानी मेरे पास फोर्थ के बाद फिफ्थ भी होगा, कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर 10th भी होगा, 100th भी होगा, 1000, लाख, यानी मैंने मान लिया कोई भी nth टर्म है जो कि इसका लास्ट टर्म है, जो कि इसका मैंने मान लिया कि कोई भी ये लास्ट टर्म है, या मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ L या लास्ट टर्म, जिसको मैंने मान लिया nth टर्म। ओके बच्चा पार्टी, अब आपको पता चल गया A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकंड टर्म, A3 इज द थर्ड टर्म। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें मैंने कोई भी नंबर फिक्स नंबर प्लस किया तो मुझे 200 मिला होगा ना, फिर इसमें मैंने कोई भी फिक्स नंबर ऐड किया तभी तो मुझे 300 मिला होगा ना। तो मैं हर एक नंबर में क्या नंबर ऐड करते जा रहा हूँ, एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहा हूँ। तो मैंने मान लिया A1 मेरे पास कोई नंबर है। ओके, अब मुझे A2 कैसे मिलेगा? मैंने मान लिया कोई भी जो कॉमन नंबर है ना वो D है। क्या मान लिया मैंने? वो D है, जैसे कि यहाँ पे 100 था। अब मैं अगर A1 में D प्लस करूंगा तो मुझे A2 मिल जाएगा क्या? जैसे मेरे पास A1 था 100, अब मुझे पता चल गया इन सब में मुझे 100 का गैप लेना है, कितने का डिफरेंस लेना है? 100 का। अब मैंने इसमें 100 में D प्लस किया, यानी मैंने उसको D मान लिया, तो 100 ऐड किया तो मुझे A2 मिल गया। यानी जब मैं A1 में वो D प्लस करूंगा तो मुझे A2 मिलेगा। जब मैं इस वैल्यू के अंदर यानी A2 के अंदर जब मैं वापस से D प्लस करूंगा, या मैं बोलूँ कि मैं अगर इस पूरे नंबर में D प्लस करूंगा, अगर मैं इस पूरे नंबर में, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, अगर मैं इसमें D प्लस करूंगा तो मुझे थर्ड नंबर मिलेगा। यस और नो? अब मुझे फोर्थ नंबर चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो मैं इस पूरे टर्म में क्या प्लस करूंगा? D प्लस करूंगा। तो पहले मैं इस पूरे टर्म को लिख देता हूँ और इसमें भी मैं क्या प्लस कर रहा हूँ? D। ऐसे ही मेरा नंबर चलता जाएगा। अब इधर देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस D? अब मैं इसको A प्लस 2D लिख सकता हूँ क्या? अब मैं इसको A प्लस 3D लिख सकता हूँ क्या? डॉट 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 डॉट। कोई डाउट? अब एक चीज सुनना, क्या मैं A1 को A लिख सकता हूँ तो ये सारे A हो जाएंगे, A हो जाएंगे। ओके, अब मैंने मान लिया कि A1 को A मान लिया मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था? A1 को मैंने A मान लिया। ओके, A1 वन टर्म है। सेकेंड टर्म मुझे बताओ, A2 को मैं A प्लस D लिख सकता हूँ क्या? A2 को मैं क्या बोल रहा हूँ? A प्लस D, क्योंकि मुझे जो सेकंड टर्म मिली ना बच्चा पार्टी, वो कोई नंबर जोड़ करने पे मिली, कोई नंबर प्लस करने पे मिली, वो मैंने मान लिया D। मुझे A3 जो मिलेगा ना, वो फर्स्ट टर्म में मैं उस नंबर को 2 बार ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा? 100 है मेरे पास, अब 100 में मैं D को 2 बार ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। कितनी बार ऐड करूंगा? 2 टाइम्स, यानी A प्लस 2D। तो देखो 100 को 2 टाइम्स ऐड करो, इसमें 2 टाइम्स 100 को ऐड करोगे 300 आ जाएगा ना, तो देखो 300 आ गया। तो इसी तरह से A4 कितना हो जाएगा आपके पास? A प्लस 3D हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4। अब मुझे एक चीज़ बताना बच्चा पार्टी, मैं पूछ रहा हूँ A6 कितना होगा?
अब आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, एक पैटर्न क्या देख रहे होंगे कि जब A1 है तो यहाँ पे D 0 है, मतलब नहीं है। जब मैंने सेकंड टर्म को लिखा तो मेरे पास कितना D है, 1D है, यानी एक कम है ना। जब मैंने 3 लिखा तो मेरे पास 2D है, जब मैंने 4 लिखा तो मेरे पास कितने D है, 3, यानी 3 2D, 4 पे 3D, तो 6 पे कितने D होंगे। देखो A तो सबके पास है तो मैंने A को तो लिख दिया। अब जब मैं 6 टर्म लिखूंगा तो मेरे पास D कितने होंगे, एक कम, यानी 5। कोई डाउट। नेक्स्ट, अब मुझे आप लोग बताइए A10 होगा तो हम कितना फॉर्मूला लिखेंगे। तो A को तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा प्लस, अब मुझे बताओ मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं एक कम लिखूंगा ना, यहाँ 10 है तो मैं एक D कम लिखूंगा, यहाँ 4 था तो मैंने 3 लिखा। अब एक कम मैंने 9D लिख सकता हूँ क्या, 9D लिख सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काम में आने वाली है। अब मेरा एक ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन, मुझे बताओ AN को मैं क्या लिखूंगा बच्चा पार्टी, AN लिख दिया मैंने। तो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। A को तो A राइट कर दो प्लस फिर क्या कर दो, मुझे बताओ यहाँ जो नंबर होता है नीचे, इस नंबर में से तो हम 1 माइनस करते हैं यहाँ लिखते टाइम। तो यहाँ पे तो नंबर n है तो n में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना। और उससे d को मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता है जब एक नंबर को d से मल्टीप्लाई करते तो ब्रैकेट आता है ना। अगर ये सिंगल n होता तो हम d लिख देते। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, an, और an क्या है आपका लास्ट टर्म। an क्या है, क्योंकि हमने माना कि जो अंतिम पद होगा, तो क्या मैं इसको इक्वल टू l भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको इक्वल टू लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ क्या, l, यानी an लिखो या l लिखो, नो इश्यू। तो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द, a क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म, क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म। क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बोला था, a1 को हम a मानते हैं, यानी क्या मैं इसको a1 भी लिख सकता हूँ, यस और नो। मज़ा आ रहा है क्लास में, यस। और हमारा d क्या है, d है उनका कॉमन डिफरेंस, क्या है हमारा d कॉमन डिफरेंस, ओके। और n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चा पार्टी, यानी कि उसमें कितने टर्म्स है। जैसे माना मैंने A3 की बात की, यानी A3 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, 1 2 3, यानी ये तीसरे नंबर का पद है। इसी तरह मैं n की बात करूँगा तो वो nवें नंबर का पद है, यानी nth नंबर का टर्म है, ओके। अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ यानी वो सेकंड नंबर का पद है, तो A2 इज द सेकंड टर्म। देखो A1 A2 यानी सेकंड टर्म। क्या ये इजी एकदम क्लियरली समझ में आ गया आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कोई भी एक AP होगी उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अब मैं बात करूँगा कॉमन डिफरेंस की, अब मैं बात करूंगा किसकी, कॉमन डिफरेंस की। देखना ध्यान से, देखो अब मैं बात करने वाला हूं बच्चा पार्टी आपके सामने कॉमन डिफरेंस की। और कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट एंड स्वीट में बोला जाता है डी। क्या बोला जाता है, स्मॉल डी, ठीक है। अब देखो कोई भी मैंने एपी मान ली, अभी मैंने जैसे कि लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ डॉट 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 an। इसी तरह से मैं इसको अभी की तरह फिर से लिख देता हूँ, ओके। एनी डाउट, ओके। अब मुझे एक चीज बताना, अब an को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ओके। पूरी फॉर्म को मुझे बताओ ये सही है क्या, यस। हर एक में d का डिफरेंस है। अब मैंने क्या बोला, d क्या होता है, जब आप A2 में से A1 को माइनस कर दोगे ना d निकलेगा। जब आप A2 में से A1 को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, d निकलेगा। चलो चेक करते निकलता है क्या, चेक कर लेते हैं बच्चा पार्टी। तो मुझे बताओ A2 क्या है, A2 ये है ना, A1 ये है, A3 ये नंबर है, और AN पूरा ये नंबर है। मैं A2 में से A1 को माइनस करता हूँ, A2 है A प्लस डी, इसमें से मैंने माइनस किया A1 यानी कि डी, A, तो A से A कट गया यानी D बच गया, तो यानी कि A2 माइनस A1 करने पे D आता है। अब आप बोलोगे कि सर A2 में से A1 क्यों किया, A1 में से A2 क्यों नहीं किया, क्योंकि जब A1 में से A2 करोगे ना तो माइनस का D आएगा, जबकि हमारा D माइनस नहीं होगा, ठीक है। माइनस D नहीं लिखेंगे, D माइनस में आ सकता है लेकिन माइनस D नहीं लिखेंगे। अब मुझे बताओ क्या मैं A3 में से A2 माइनस करूंगा तब भी क्या D आएगा, यस और नो, कॉमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए मैं करता हूँ A3 माइनस का A2, चलो करके देख लेते हैं। हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है। तो मुझे बताओ A3 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 2D, इसमें से माइनस करना है किसको, A2 को, यानी A प्लस D को माइनस करना है ना। तो क्या मैं ब्रैकेट लगा दूँ, माइनस के आगे हमेशा ब्रैकेट लगता है ना, ओके। तो A प्लस का 2D आ जाएगा क्या बच्चा पार्टी, माइनस A माइनस का D, A से A कैंसिल आउट, 2A में से D गया तो कितना बचा, 2D में से D गया तो D बच गया ना। यानी कि आप कोई सा भी टर्म ले लीजिए आंसर D ही आएगा। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर
क्या मैं A4 में से A2 माइनस कर लूँ? क्या मैं A3 में से A1 कर लूँ? नो, मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूसली उनका डिफरेंस सेम होगा, कॉन्टिन्यूसली होगा, जैसे 100, 200, 300। ओके, तो मुझे बताओ हर एक टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है क्या? इसलिए डी को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। यानी कि ये डिफरेंस कैसा है? कॉमन है, हर जगह कॉमन रहेगा, हर जगह फिक्स रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। ओके, सेम रहेगा। ओके, अब मुझे बताओ अगर मेरा लास्ट टर्म an है, ओके, लास्ट टर्म an है, लास्ट टर्म an है, तो उससे जस्ट पहले का टर्म कौन सा होगा? इससे जस्ट पहले नंबर कौन सा होगा? सोचिए एक बार, an-1 होगा क्या? यहाँ पे कोई नंबर an-1 होगा क्या? यस, अगर वो an-1 होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a + n-2 × d। यही होगा या नहीं होगा? कोई डाउट है क्या? कुछ तो कन्फ्यूजन तो है, सुनना ध्यान से। इधर देखो, ये A3 नंबर है, तो अगर मैं इसको n बोलूँ तो ये वाला नंबर कौन सा है? n-1 है ना, यानी अगर ये नंबर n है तो 3 - 1 2 ही तो होगा। इसी तरह से तो ये आ गया। यहाँ तक तो डाउट होगा कि an-1 टर्म क्यों हुआ। अब बात करते सर ये n-2 क्यों हो गया। अब देखो एक बार, मैंने अभी क्या बोला था, an का फॉर्मूला a + n-1 × d होता है। ओके, अब इससे एक कम नंबर है, यानी कि n में एक कम कर देते हैं, तो एक माइनस तो पहले से है, एक और माइनस किया तो -1 करते हैं ना। जैसे कि A3 में 3 में से एक डी कम किया तो 2d हो गया, 3 में से -3 - 1 किया, यहाँ n में से n-1 कर दिया। अब यहाँ n-1 - 1 करेंगे, यानी n-1 में से भी -1 करेंगे तो n-2 आएगा ना, तो n-2d हो गया। डाउट ओके। अब इनका भी डिफरेंस पता करते हैं कि n ही आता है, d ही आता है क्या। देखो, बिग में से स्मॉल माइनस करो, यानी आगे में से पीछे वाला उल्टा माइनस, a + an-, पहले मैं लिख देता हूँ an- कर रहे हैं हम an-1 टर्म को, ठीक है। पहले मैं an टर्म को लिखता हूँ, माइनस a + n-2 × d। सॉल्व पहले ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, तो एक चीज़ तो दिख रही है आपको, a से तो a कट गया, ये हो जाएगा nd - d -nd + 2d, nd से nd भी कट गया, माइनस का d प्लस का 2d, तो d ही बचा ना, वो भी प्लस का, 2d में से d गया तो d बच गया। समझ में आया कि आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अब मुझे एक चीज़ बताना, इसी के बेसिस पे मुझे एक चीज़ बताना कि क्या मैं d को ये लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं ये लिख सकता हूँ d को? यस, 2 में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो, सारे d आएंगे, सारे d के इक्वल आएंगे। अगर मैं इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूँ तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? अभी हमने किया था an-1 किया था ना, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो an लास्ट टर्म था, an-1 उससे पहले का था, माइनस हो गया था। अब मुझे एक चीज़ बताना, अब मेरा क्वेश्चन है, इफ a b c आर इन AP, then find the relation between ए बी एंड सी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी जो नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकता है और पक्का आ सकता है। अब मुझे आप में से कौन इस क्वेश्चन को करके बता सकता है? अगर कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में फिक्स हो गया होगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, और बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है, लास्ट टाइम तक हम सारे चैप्टर्स लाते रहेंगे। आप प्लीज़ जो है चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए और अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। तो देखना एक बार, ए बी सी अगर किस में है? ए पी के अंदर है। तो मुझे एक चीज़ बताना, अगर ए बी सी ए पी के अंदर है तो क्या उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा? पहले मैं ए बी सी को लिख देता हूँ। अगर ए बी सी ए पी के अंदर है तो मैं लिख देता हूँ ए पी हमारी जो है ए बी सी है या नहीं है, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। क्या इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा? इन दोनों के डिफरेंस की अभी हमने बोला था कॉमन डिफरेंस सेम हो तभी वो ए पी होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बी माइनस का ए, वो इक्वल आएगा इन दोनों के डिफरेंस के। यस और नो बच्चा पार्टी? एपी कब होगी? जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? कॉमन डी सेम हो, तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन ही यही है। तो इन दोनों का डिफरेंस, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको इधर उधर कर लीजिए, इस बी को इधर फेंक दीजिए, प्लस का बी हो जाएगा क्या? इक्वल्स टू सी पहले से ही है, ये माइनस का ए उधर जाके प्लस का ए हो जाएगा, यानी 2b इक्वल टू आ गया c प्लस ए, तो यानी b इक्वल टू आ गया c प्लस ए अपॉन 2। तो b और a और c का रिलेशन
ये हो गया, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। अब मैं आपके पास बात करने वाला हूँ एक्सरसाइजेज की। जल्दी से क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। बहुत इजी वे में हम समझने वाले क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सुनना आप। क्वेश्चन अगला, फाइंड द फर्स्ट टर्म फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपीज। ओके, मैं बहुत सारी एपीज लिखूंगा या एक दो लिख दूंगा। उनके आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। इतना सा काम कर दोगे, बहुत इजी सा काम है। फर्स्ट टर्म पहला ही टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस उसका डिफरेंस होगा, बस सिंपल सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना आप 3 1 -1 -3 और डॉट 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 डॉट, क्योंकि एपी तो इनफाइनाइट टर्म्स तक होगी ना। यस, सॉल्यूशन। अब इधर सुनना बच्चा पार्टी, फर्स्ट टर्म पूछा है तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट टर्म तो हमेशा पहला नंबर होगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a1 = a = 3। तो ये तो आपका हो गया कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमें पूछा कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है उनका डिफरेंस, उनके टर्म्स का डिफरेंस। तो मुझे बताओ a2 कितना है। पहले तो a2 को मैं लिख देता हूँ 1, तो हम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1, यानी 2 में से 1 वाला माइनस का। तो a2 कितना है आपका 1 माइनस a1 कितना है 3, 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब एक नंबर प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो होते माइनस है, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वो आता है। ओके, माइनस का 2। अब इसी तरह से मुझे बताओ, अगर मैं नेक्स्ट टर्म के लिए चेक करना चाहूँ, इसका आंसर वैसे इतना ही है, मैं चेक कर सकता हूँ a3 माइनस का a2, तो a3 में से a2 माइनस कर लो, माइनस के 1 माइनस a3 टर्म ये हो गया, a2 टर्म ये हो जाएगा, a1 टर्म ये हो जाएगा। a3 में से a2 को माइनस करना है तो -1 और -1 माइनस का 2, कोई भी नंबर निकालो सेम ही आएगा, कहीं भी निकालो सेम ही आएगा, क्योंकि एपी क्या कहती है कि उसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, एवरी जगह सेम रहेगा, ऑल टाइम सेम रहेगा, हर समय सेम रहेगा, अगर वो एपी है तो। और उन्होंने बोला एपी है। अब आपको कई बार क्वेश्चन आएगा कि एपी दे रखी है और चेक करो एपी है या नहीं। कैसे करोगे, उसके 2-3 टर्म्स का डिफरेंस निकाल लोगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं होगी। जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको मुझे करके दिखाइए। ये एपी है, लेकिन अगर पहले तो मुझे चेक कीजिए कि एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके दिखाइए। फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मींस डी। आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी। कर सकते हो इसको। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट्स में करके दिखाइए, मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना सुनना आपके स्क्रीन पे। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एपी। आपको एपी ही फाइंड करनी है। इफ ए इज 10 एंड डी इज 10, आपको दे रखा है आपको एपी फाइंड करनी है, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर्स आपको एपी के टर्म्स फाइंड करने हैं। इफ ए एंड डी इज हैज टू गिवन यू। सो सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं ना। पहले मुझे बताओ एपी किस रूप की होती है। एपी हमेशा रहती है a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट। ओके, तो मुझे बताओ ए, अगला टर्म a प्लस डी होता है क्या, फिर उससे अगला टर्म a प्लस 2d होता है क्या, फिर ऐसे ही चलता जाता है क्या। यस, पहला टर्म a 10 दे रखा है, अगला टर्म a प्लस डी यानी 10 + 10 20, फिर अगला टर्म a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2d, 2 मतलब 20 और 30 हो जाएगा। तो यही हो जाएगी आपके एपी। ठीक है। अगर किसी को नहीं निकालना आ रहा तो वो कैसे करेगा बच्चा पार्टी। a1 = a = 10 तो हमको गिवन है, a1 तो गिवन है ना। अब डी भी के हमें a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करके। a प्लस डी मतलब 10 + 10 कितना आ गया 20। इसी तरह से a3 निकालेंगे। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a + 2d, तो a मतलब 10 + 2 और d कितना है आपका, d भी 10 है।
तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2D मतलब 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई D, 10 2 जा 20, ये हो जाएगा आपका 30। तो इसी तरह से आपके नंबर आते जाएंगे। आपको पता है 10 का डिफरेंस है 10 20 30 40 आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ऐसे कैसे ही, ये फर्स्ट मान लो तो इसका सेकंड पार्ट ये रहा, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए रोमन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू माइनस का 3। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को और फास्टली आंसर दीजिए मुझे। देखो कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, माइनस भी हो सकता है, यानी कि आप माइनस में भी प्रेसिडिंग हो सकता है और प्लस में भी प्रेसिडिंग हो सकता है। प्रेसिडिंग मतलब प्रेसिडिंग भी हो सकता है और सक्सेसर प्रेडिसेसर दोनों हो सकता है। मतलब कहने का मीन्स या तो प्रोग्रेशन हो सकता है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। तो अब मैं बता दूं आपको इसका आंसर, जल्दी से देखना। तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको एपी फाइंड करनी है, तो एपी फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप एपी का फॉर्म लिख दीजिए उनके सामने ऐसे 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 करके, फिर आपको ये भी लिख दीजिए एक बार। सबसे पहले आप या तो A1 निकाल लीजिए, A1 इक्वल टू ए होता है यानी 4, A2 कितना होता है आपका A प्लस डी। अब A प्लस डी करो आप, A आपका 4 है, D माइनस का 3 है। प्लस माइनस का ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ, A की वैल्यू 4 है प्लस D की वैल्यू है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लिखो माइनस का 3, प्लस माइनस लड़ाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, A3। देखो जब भी आपको एपी फाइंड आउट करने के लिए आए ना, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, मिनिमम 3 टर्म्स तो आप निकालिए। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो एज योर विश, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू नीड टू फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ एनी एपी, क्योंकि आप 2 10 से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो एपी है या नहीं। एटलीस्ट 3 टर्म्स तो डिफाइन करेंगे कि वो एपी होगा या नहीं होगा। ओके, तो ए हो गया आपका 4 प्लस 2, डी की जगह लिख दो माइनस का 3, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 2। तो ये आपका क्या आ रहा है, एपी निकल के आ रही है। तो आप लिख दीजिए बाद में एपी डॉट डॉट करके इक्वल्स टू 4 1 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब आप चेक कर लीजिए इनका डिफरेंस सेम है। 1 और -1 में से -4 किया तो वही -3, -2 और -1 किया तो भी -3। ठीक है, तो ये आपका एपी फाइंड हो गया है। कोई डाउट प्रॉब्लम एनी टाइप की जल्दी से कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनने के चांसेस रहते हैं ना, वो चांसेस रहते हैं आपके nth टर्म ऑफ एपी यानी an फाइंड आउट करने के। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसका जो है हम अब एप्लीकेशन पार्ट यानी उसका इम्प्लीकेशन उसको इम्प्लीकेटेड करने वाले हैं हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, यानी मैंने मान लिया ये कोई एपी है, उसका 30th टर्म क्या कौन सा होगा, इस एपी का 30वां पद क्या होगा। ओके, तो सॉल्यूशन की अब बात करते हैं। तो एक चीज सुनना ध्यान से, ये कोई एपी है जो कि ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, पहले मैं इस एपी को लिख लेता हूं, डॉट 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 डॉट। अब पहली बात तो आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि उसका 30th टर्म कैसे निकालें। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था nth टर्म का, किसका, nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म ऑफ एपी। ये आपको फाइंड करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको बोलते हैं an, और फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, इसके अलावा n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका फंडामेंटल। अब देखना इधर, मैंने क्या बोला, 30 टर्म निकालना यानी 30वां पद, nवां पद होता है, तो 30वां पद यानी A30 निकालना है। क्या A30, n को बोलते हैं हम nth टर्म, तो 30 को बोलेंगे 30th टर्म यानी A30 फाइंड आउट करना है। तो A30 का फॉर्मूला आप कैसे लिख दोगे, A प्लस 29D। मैंने आपको क्या बताया था, A6 लिखा एक कम करके। ठीक है, या आप अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहो n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 करते हैं मतलब 30 माइनस 1 ही तो करेंगे, क्योंकि n इक्वल टू 30 है, n इक्वल टू 30 है ना, तो 30 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे ना, क्योंकि n की जगह पे 30 लिखा है हमने। डन। तो अब मैंने डायरेक्टली क्या बोला था, a प्लस 29b। ओके,
एनी डाउट? अब देखना इधर, ए की वैल्यू कितनी है 10, 29, डी की वैल्यू कितनी है माइनस कर लो, तो डी पहले आप निकाल लेना इधर साइड में, 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3। अब तो इजी पीजी हो गया, -3 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा, 10 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो करो 10 को 10 प्लस माइनस माइनस, 3 9 जा 27, तो ये बच गया, आंसर आ जाएगा माइनस का 77। कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट? इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजी पीजी तरीके से हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है, एकदम इजी पीजी वे में कर देना है, बस प्लस माइनस की मिस्टेक्स मत करना। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना ध्यान से, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सॉल्यूशन देखना, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, एकदम वेरी इजी। सुनना, आपको क्या फाइंड करना है, 31st टर्म आपको फाइंड करना है, नहीं A31 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? A31 फाइंड आउट करना है। और आपको बोला है कि 11th टर्म जो है उस AP का वो है 38। क्या मैं ये लिख सकता हूँ गिवन में मैं लिख सकता हूँ क्या A11 = 38? ओके, अगर A11 38 है तो क्या मैं इसको A + 10D लिख सकता हूँ क्या? ओके, लिख सकता हूँ क्या? आप चाहो तो 11 - 1D लिख दो या 10D लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताना, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूँ क्या? क्योंकि आगे का डेटा मुझे नहीं दे रखा। अब मुझे दे रखा है 16 टर्म इज 73, यानी 16th टर्म, तो मैं लिख सकता हूँ एंड 16th टर्म मतलब A16 कितना दे रखा है आपको 73, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ क्या A + 15D = 73। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब आपको याद आ रहा होगा एलिमिनेशन मेथड उस चैप्टर का, आ रहा है याद थोड़ा थोड़ा? अगर आपको वो याद आ रहा है ना तो आप उससे इन दोनों की हेल्प से, देखो इस क्वेश्चन में और तो कुछ दे नहीं रखा, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि इनकी हेल्प से हमें A और D निकालने हैं। और किसी भी AP को बनाने के लिए यानी 31st निकालना है हमें टर्म, 31st टर्म, उसको निकालने के लिए हमें A और D चाहिए, A और D चाहिए, तो A और D हमें यही निकाल के देगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब देखना ध्यान से बच्चा पार्टी, 1 और 2 को पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से। ये मैंने 1 को राइट कर दिया, ये मैं 2 को राइट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखना, अगर मैं तीनों को माइनस कर दूँ, देखना ध्यान से, तो तीनों का साइन चेंज, -A से +A कट गया, 10D में से 15D गया तो माइनस का 5D बचा, और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ, इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? 35 बच जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। तो क्या मुझे बताओ 35 जो है वो 5 के डिवाइड में 5 जो है 35 के डिवाइड में आ जाएगा, कितनी बार कटेगा? 7 बार, यानी D = आ गया आपका 7। अब ये जो D है वो या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो आपका A आ जाएगा। आपको याद आ रहा है एलिमिनेशन मेथड में हम ये करते थे, एक को एलिमिनेट करके बाहर निकाल देते थे। अगर आप चाहो तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है 7। अब आप A की वैल्यू, जो D की वैल्यू है इसमें रख दीजिए, जो आपको सूटेबल लगे। तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, D की जगह पे 7 लिख दो, A + 10 7 = 38। अब फटाफट से बताइए मुझे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व करके बता दीजिए मुझे। देखो कितना ही चाहिए, A + 70 = 38, तो ये आ जाएगा A = 38 माइनस का 70, कितना बच जाएगा? A = कितना बच जाएगा? 32, लेकिन माइनस का वीक नंबर है तो माइनस का 32। अब देखो A और D तो आ गया, अब हमको निकालना क्या है? 31st टर्म फाइंड करना है ना, यानी A31 हमको निकालना है।
तो A31 को मुझे बताओ A प्लस 30D लिख सकता हूँ क्या, A प्लस 30D लिख सकता हूँ क्या? A और D पता है आपको, आराम से निकल जाएगा प्लस माइनस करके। तो A की जगह 7 लिख दो प्लस 30, D की जगह क्या लिख दो माइनस का 32, ठीक है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, A की जगह माइनस का 32 लिखो, A की जगह माइनस का 32 लिखो और D की जगह 7 लिखो। अभी हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21 तो 210, 210 को माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 210 को माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा, जल्दी से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 210 में से 2 गया तो 10 में से 8 बच गया, इधर आपका 178, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और अच्छी तरीके से इनको कर लीजिए। कुछ भी नहीं है इनमें, 11 टर्म लिखा पहले, फिर 38 16 टर्म लिखा 73, फिर दोनों को सॉल्व करके डी और ए निकाला, और आपको A31 निकालना है तो A31 रख दिया। A20 पूछता तो वो निकाल देते। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कॉमेंट्स में यस 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 लिखती रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चा पार्टी ध्यान से, तो सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, याद आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है ये। lies between 10 and 250, यानी पूछा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो एक चीज सुनना, जब भी हाउ मैनी लिखा हो ना, हाउ मैनी मतलब कितने, तब वो नंबर की बात कर रहे हैं, यानी एन की बात कर रहे हैं, यानी आपको एन फाइंड करना है। कितने मल्टीपल्स यानी कितने नंबर्स है, ओके, तो मतलब आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। आपको 10 और 250 यानी 10 से लेके 250 के बीच में। अब सबसे पहले 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी वो 4 के टेबल में आना चाहिए। तो मुझे बताओ 10 से आगे 11 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 12 आता है, यस 12। 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 नो, 16। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 20, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 4 का डिफरेंस तो होगा ही ना। नेक्स्ट अब इधर बताओ 250 4 के टेबल में नहीं आता, आता है क्या? अच्छा 250 तो काउंट ही नहीं करना, इसके बीच में पूछा है। 249 आता है क्या? नहीं आता। 248 आता है, लास्ट टर्म हमें मिल गया। अब हमें एपी निकल सकती है क्या? एन का वैल्यू निकल सकता है क्या? तो मुझे बताओ ये क्या लास्ट टर्म है, और मैंने बताया था लास्ट टर्म बोलो या एंथ टर्म बोलो एक ही बात है। ये हो गया क्या? अब मुझे बताओ डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका 16 माइनस का 12, इसमें से इसको माइनस करो यानी 4, और आपको दे ही रखा है 4 के मल्टीपल से, यानी डी तो 4 ही होगा। अब आप निकाल दो, ए फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको एन तो फाइंड आउट ही करना है ना। और मुझे बताओ ए एन जो है वो मैं 248 लिख सकता हूँ क्या ए एन की जगह पे? क्योंकि ए एन मतलब अंतिम पद यानी nth टर्म आपको पता है लास्ट टर्म, और एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, और डी की वैल्यू भी आपको पता है 4। आप सॉल्व कर लीजिए और एन की वैल्यू फटाफट से कमेंट्स में बताइए, जल्दी सॉल्व करिए नोटबुक के अंदर, जल्दी से फटाफट से। तो देखो सबसे पहले 12 को माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू एन माइनस 1 4। अब 4 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एन माइनस 1 से, इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 236। तो 4n माइनस का 4। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए साइड में, 236 4 को इधर लेके आ जाइए, प्लस 4 इक्वल टू 4n, ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n। तो 240 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, 60 इक्वल टू n आ गया, यानी उस एपी के अंदर 60 टर्म होंगे, 60 टर्म होंगे यानी 60 नंबर्स होंगे, कॉमा लगा लगा के 60 नंबर्स होंगे जो 10 से और 250 के बीच में आएंगे। डाउट? ओके। जब भी हाउ मैनी पूछा जाएगा हमेशा एन पूछा जाएगा। ओके, हाउ मैनी मतलब कितने नंबर्स, और कितने मतलब नंबर्स की बात कर रहा हूँ, एन मीन्स नंबर्स। आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जल्दी से
ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट्स में है तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट में कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन के वक्त तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी। ओके, यानी एपी के फर्स्ट nth टर्म का सम क्या होगा। तो देखो सम को हमेशा बोला जाता है एस एन। मैंने मान लिया nth टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं एस एन लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं 10th टर्म की बात करूंगा तो मैं एस 10 लिख दूंगा। यानी जितने नंबर उनका सम निकालेंगे उतना n वैल्यू होगा, यानी n मींस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होगा n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू टी। अब मुझे एक चीज बताना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या एक 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ क्या। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है एसएन का, ठीक है। अब इसका मैं एक फॉर्म और दिखाने जा रहा हूँ आपके सामने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ क्या, यस, इक्वल टू n/2। अब मुझे बताना a को मैंने लिख दिया, अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए एन का या एल का। ए एन बोलो या एल बोलो एक ही बात है, या आपको मैं इसको एल लिखूँ तो ये इसको ये भी बोल सकते हैं। यानी ए एन इक्वल टू होता है एल, एल इज द लास्ट टर्म, ए एन इज द लास्ट टर्म। ये तीनों किसके फॉर्मूले हो गए, एस एन के। किसके हो गए, एस एन के। तो एस एन आपको याद हो गया, एस एन आपको याद हो गया। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स की हम बात करने वाले हैं। फॉर्मूला इजी हो गया। ए अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्ट ये लगा दीजिए। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता, नंबर इनफाइनाइट तक है, और आपको पूछा अगले 50 टर्म का सम कितना होगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी या तो ये यूज़ करेंगे हम, या ये दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। और ये दोनों सेम ही है, मैं और लगा देता हूँ। ओके, सेम तो हालांकि तीनों ही सेम है क्योंकि फॉर्म ही तो चेंज है, बाकी आंसर तो सेम ही आने वाला है तीनों से ही। ओके, तो देखो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी आंध्र प्रदेश नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, पता तो है ना किस क्लास में चल रहे हो अभी आप लोग, तो देखना। सॉल्यूशन तो देखना ध्यान से, ये आपको एक एपी दे रखी है, उसके 10th टर्म तक का सम निकालना है आपको, यानी उसके 10वें पद तक का प्लस निकालना है, योग निकालना है। तो मुझे पता है कि n बराबर तो हो गया 10, यानी S10 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा n/2 ब्रैकेट ऑफ, अभी मैं n की फॉर्म में लिख रहा हूँ ना फॉर्मूला, तो मैं इसको n लिख लेता हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ। ओके, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब एक चीज़ बताना बच्चा पार्टी, क्या मुझे यहाँ लास्ट टर्म पता है, नहीं ना, तो मैं एल वाला नहीं लगाऊंगा। मुझे लग रहा है यहाँ नंबर पता है लास्ट वाला, तो मैं एल लगा दूंगा। अब मुझे बताओ S10 निकालना है ना, 10th टर्म तक का, 10th टर्म तक का निकालना है, तो 10/2 लिख दो। 2 a कितना है इसमें, a is 2, ठीक है, तो a को 2 लिख दो, प्लस n पता है क्या, यस पता है ना 10th टर्म तक का। d पता है क्या, यस 10 में से 7 गया तो 5, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो d को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना पीछे में से आगे वाला माइनस होगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, प्लस 9 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 को प्लस कर दो 49, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, ये आपका आ जाएगा S10। ओके, यानी 10th टर्म तक का सम कितना आएगा इस सीरीज का। अब देखो हमें सीरीज में नहीं पता तो फिर भी हमने निकाल दिया, क्योंकि अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछता जनरली तो आप क्या करते, 10th टर्म तक इस सीरीज को राइट करते, आगे आप नेक्स्ट टर्म निकालते, क्योंकि आपको पता है 5 का डिफरेंस है, तो आप 5 5 करके 10 टर्म निकाल दो, उन सबको प्लस करोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा। लेकिन फॉर्मूले से इजी पीजी हो गया ना, यही तो मैथ्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो, जब तक आप ये राइट कर रहे हो ये लोग कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे राइट कर रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ
22nd term of AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149। चलो, जिसको आता है वो पहले करके दिखाइए और कमेंट में जो आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से करिए फटाफट से ये क्वेश्चन, फिर मैं कराता हूँ। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, 22nd टर्म का सम निकालना है, यानी S22 हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? S22। अब आपको दे क्या रखा है, D दे रखा है, तो हमको गिवन क्या है, पहले तो गिवन लिखा करो आप, D इक्वल टू 7 हमको गिवन है, एंड आपको दे रखा है 22nd टर्म इज 149, यानी आपको दे रखा है A22, 22nd टर्म यानी AN यानी A22 इक्वल टू दे रखा है 149, और आपको कितने नंबर का सम निकालना है, 20 का ही सम निकालना है, यानी A22 जो होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा, क्या ये उसको L लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A + L, डायरेक्ट ये लगा दो, डायरेक्टली, क्योंकि अगर L पता है तो L वाला ही लगा दीजिए, ठीक है। N मतलब N कितना है, N मतलब नंबर ऑफ टर्म 22, तो S22 यानी N इक्वल टू हो गया 22/2। A कितना है, A फर्स्ट टर्म पता है क्या, A फर्स्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, क्या होगा फर्स्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ AP इन विच D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7, A आपको पता नहीं है, A आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब A आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, अगर आपको AN पता है तो A निकाल सकते हो ना AN मीन्स L पता है आपको, A + N-1 इंटू D से। अब मुझे बताओ L कितना है, 149 है ना L, इक्वल्स टू A कितना है आपका, A नहीं पता आपको, A निकालने के लिए हम A इस फॉर्मूले से निकालेंगे तब A यहाँ यूज होगा, प्लस N-1, N मतलब कितना हो गया, N मीन्स कितना हो गया 22 माइनस का 1, D आपको पता है 7, सॉल्व कर लीजिए, तो A + 21 इंटू 7 ये हो जाएगा A + 147, ये हो जाएगा 149 माइनस का, यानी 2 आ गया A कितना आ गया, 2 आ गया, तो A की जगह 2 लिख दो, और L आपको पता है 149। सॉल्व आउट करना बहुत इजी पीजी काम है, बहुत इजी पीजी काम, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए 2 से 11 जा बार कट गया ये, और ये कितना आ जाएगा 151। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हमारा जो चैप्टर है बहुत इजी वे में चल रहा है, SN AN और AP फाइंड आउट करना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का जो है वो सम निकालना है, तो मैं इजी वे में समझा देता हूँ। D तो आपका 8 हो जाएगा, और आपके फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं, यानी आपकी जो AP बनेगी ना वो ऐसी बनेगी 8, 16, 24 और डॉट 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 डॉट, कितने का फर्स्ट 15, यानी आपका लास्ट टर्म कौन सा होगा 15 टर्म, तो आपको N पता है, N इक्वल टू 15, आपको A भी पता है 8, D भी आपका 8 है, तो आप इजीली आप निकाल सकते हो। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, एंड आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।